हाँ जी। ये बांटने जाना है क्या पैक करके? बांटने नहीं जाना, जिन्होंने बनवाया है वो खुद ही बांटेंगे। अच्छा। तो ये नीचे वाला रेडी हो गया, ये डाल रही हूँ। अब वो डालने हैं, अब डब्बा नहीं है मेरे पास किस पर डालूँ समझ में नहीं आ रहा। ये भी है, है? ये भी है। अभी ये हाँ। बड़े अभी वो बड़े हैं पीछे। तो वही तो गाइस आज लंगर सेवा है, किसी ने कराई थी कड़ी चावल की, और उन्होंने बोला था हम खुद ही बांटेंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और बहुत मुश्किल है बाहर जाना, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना। सही बात। खुद से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथों से करे बंदा ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस अभी हो ही गया। अभी मैंने कॉल करा था उनको, कह रहे बस थोड़ी देर में आके ले जाते हैं। हम खाएंगे दाल का पराठा। चलो, मेरे को पता ही था। चलो क्या कल की दाल है, मेरे को पता था। वो बच गई है क्या, उसका क्या सरानी है उसको, और क्या करना है? सरानी क्या मतलब होता है? दाल सराने की बात नहीं है, हल्का फुल्का खा लेते हैं ना। वही वही। तो और क्या, ठीक है, रात को बना लूंगी आराम से। कोई ना। टाइम भी चले कितना हो गया, सही बात है। सब्जी बनाने का टाइम निकल चुका भाई। मैं समझ नहीं आ रही मैं कैसे रखूँ इनको। देखते चलो, डिसाइड करते, देखते कैसे। को जबरदस्ती लेकर आई थी मैं अंदर, भागने की कोशिश कर रही थी तू। इधर इधर, कहाँ चाहिए तेको? तेको बिचकुट चाहिए? बेंच कुंज, बेंच कुंज ये देख। ओ चूहा, ये ना चूहा, ये चूहा। तू बोलिए बोला आज में चूहा कैसे आएगा, मेरे आज में चूहा कैसे आएगा तुझे पता? चीकी बीकी का है, चीकी बीकी कैसे हैं? चीकी बीकी सा खेली कर लो जा। अच्छा मेरी बात सुन, ये ले बिस्कुट खाएगा? कोका, ओ कोकिला, कोकिला कुछ भी कर ले पहले तो। कोको देखो सुनती नहीं है मुझे, समझती क्या तू क्या समझता है मुझे? तू मुझे क्या समझता है? तेरे को पता नहीं, तेरी जिद्दी बुला रही, तेरे को चाची बारी, चाची बारी, तेरे को सुनता नहीं है तेरे को। चल जा रही, ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। मैं चीकी बिक्की के पास जा रही, मैं चीकी बिक्की कैसे है? ओ आगे देखो, पीछे पीछे आ गई। चीकी बिक्की का है, चीकी बिक्की से खेले करो। ओह माय गॉड। हाँ किधर जाना तुझे? कहाँ जाएगा है? कोको मेरा पैर क्यों सूंघ रही है? कह रही मेरे पैर के पीछे छूट गई है। वो तो चीकी बिक्की बुला रहे थे को। चीकी बिक्की इधर हो। वाला कलर जो है गाइस आशु जी को बहुत पसंद है, क्योंकि शादी से पहले मेरे पास एक ही सूट था इस कलर का, जो कि मैं हमेशा मंदिर जाती थी तो पहनती थी, और वो बोलते थे हमेशा कि ये कलर सूट करता है। तो मैंने सोचा ये वाला कलर लूँ। जब मैंने लिया था ये सूट तो उस टाइम कलर कुछ और लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे याद आई ये वही कलर है, तो तब करके मैंने इसको बाय करा, तो जो कि कलर मुझ पर सूट कर रहा है। और भाभी अभी आके बैठ गई है, तो मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। वाला कलर जो है गाइस आशु जी को बहुत पसंद है, क्योंकि शादी से पहले मेरे पास एक ही सूट था इस कलर का, जो कि मैं हमेशा मंदिर जाती थी तो पहनती थी, और वो बोलते थे हमेशा कि ये कलर सूट करता है। तो मैंने सोचा ये वाला कलर लूँ। जब मैंने लिया था ये सूट तो उस टाइम कलर कुछ और लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे याद आई ये वही कलर है, तो तब करके मैंने इसको बाय करा, तो जो कि कलर मुझ पर सूट कर रहा है। और भाभी अभी आके बैठ गई है, तो मैं आपकी उनसे बात कराती हूँ। तो ललिता भाभी आई थी मेरे से पूछने के लिए हम गणपति जी के लिए मिठाई तो मैं कल ही लेकर आऊंगी, वो नहीं मैं लेकर आई। अभी आते लड्डू ही चढ़ते हैं उनको। लड्डू तो नहीं, लड्डू देती हूँ क्या मैं हमेशा? हाँ लड्डू होते हैं, कहते हैं मैं क्या देती हूँ हमेशा? तो तुझे पता मुझे याद ही नहीं है। मैं तो नहीं मेरे को नहीं लगता कि मैं लड्डू ही देती हूँ, मैं तो कुछ भी दे देती हूँ अच्छा भोग लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि लड्डू, क्योंकि मेरे को पता था मैं शीटे जा रही हूँ। अब रात को चीना की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल भाग गई आज सुबह से, तो मैंने गोल्डी को कह दिया था, मैं कहा पढ़ना और माला जो भी है वो तू लेके आएगा, वो तुझे पैसे दे दूंगी, मिठाई का डब्बा भी मैं कहा तू ही ले आएगी। पढ़ना और माला, अच्छा माला, अच्छा पढ़ना और माला, और जो मेन उनका मिठाई मैं कहा वो तू ले आई हो। तो उसके बाद मैं जैसे मुझे बताएगा कितने पैसे है, हाँ तो आप बता दो, दे देना, पैसे दे दूंगी बस, यही सही है। है। मैं भी ये केले वेले लेकर आई हूँ अभी तो, बाकी ये धूप बत्ती लेकर आई थी कि ऊपर भी थोड़ी जला ही लेते हैं हम जाते जब पूजा करने के लिए, तो 3 पैकेट इकट्ठे लेके आ गई मैं। मैंने कहा मेरे को बार ना दुकान पे जाना पड़ता है फालतू में, ये खत्म हो जाए ना अचानक से। देखो सही नहीं है? सही है ना? ये कोई और है, ये कोई और है। हाँ अलग अलग लिया ना मैंने वो। अच्छा, और साथ में ये लेकर आई थी गमछा, बता ऐसे करके खुल जाएगा ये। अब वो कितने बड़े हैं हमारे गणेश जी वो मुझे पता नहीं है, अगर बड़े भी होते हैं तो वो फोल्ड हो जाते हैं, डबल होके फोल्ड होते हैं। हाँ अभी ऐसे करके फोल्डिंग करके ही आएंगे, मतलब इतने ही है इसकी लेंथ। अच्छा
और साथ में आसन लेकर आई हूँ ये हम्म, नीचे बिछाने के लिए ना। हाँ हाँ वो हाँ। चौकी पे। माला वाला मैंने क्या फूलों की गाइस हार अब वही डालूंगी, तो माला मैंने भी देखी थी, मैंने कहा फिर बहुत सारी डल जाती है साइड में तो देखो, फिर तू ये ले आई ना। हाँ, बात तो एक ही है, एक ही कुछ है। भी ले आओ, जो मर्जी ले आओ, भगवान जी के लिए श्रद्धा अपनी जो मर्जी है। मैंने कहा 5 चीजें पूरी कर दूंगी। ये होगी, एक ये हो गया, एक केले हो गए, एक मिठाई होगी, हो गए 5। 5 चीजें। हार भी है वैसे तो, लेकिन वो फिर मैं ऐड करना बीच में, तो 5 करती मैंने ऐसे करके। तो भाई ये कलर वैसे अच्छा लगता है, ये गोलू ने आपको सूट दिए थे ना। हाँ हाँ प्यारा लगता है ये वाला फ्रॉक 2 वाला दिए सूट। थे, हाँ, एक ये और एक पिंक। नहीं, येलो येलो और पिंक वाला, येलो हाँ, येलो हाँ, फ्लेयर वाला। फ्लेयर वाला, हाँ यहाँ से ऐसे करके आगे से छोटा, पीछे से लंबा। हाँ हाँ, वो भी बड़ा प्यारा हाँ। लगता है ना। मदर डे पे हाँ पायल ने और गोलू ने दोनों ने मिलके भेजे थे। अच्छा बहुत साल हो गए इस बात को, तो वो लाए थे। अच्छा अच्छा। मैं उन्होंने ये अपने लिए भी सेम खरीदे थे, मेरे लिए भी। अभी भी वो वो पहनते मुझे हैं। पता है, तो मुझे वो पता है। जब भी कभी उस दिन मुझे ब्लॉग वीडियो कॉल कर रही है, अच्छा मेरे जैसा आपका सूट। हाँ मैंने भी जब उनका कभी ब्लॉग देखती हूँ ना, तो कपड़े कपड़े रिपीट ही कर ही लेते हैं। हाँ। तो वो सूट पहना होता है, इन्होंने एक सूट बड़ा रिपीट करा, मैं बताती हूँ, ग्रीन कलर का जो चीना के उसमें पहन के आए थे ये मेहंदी पे। कई पता क्या होते हैं, कई ऐसे कपड़े होते पसंद हैं आते हैं, जो बड़े कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल होते हैं और पसंद भी होते हैं कि पर बंदा बार आज बार पहनता आज है। राधा ने मुझे बोला, राधा मैं जा रही, तो राधा मुझे कह रही है आप यही सूट डाल के जा रहे हो, कोई और डाल लो। मैं कहा बाहर इतना कीचड़ है, हाँ। कीचड़ में मेरी पजामियां वजामियां सारी बर्बाद हो जाएगी, तो मैं पजामे 2 गंदे हो दिन के जाते हैं। पजामे गंदे हो जाए, तेरी तरह नहीं मैं चिट्टे कपड़े पहन कहती मैं बड़े ढंग से चलती हूँ। तो मैं कहा मैं कुछ छपाक छपाक चलती हूँ। अच्छा हमको तो खुद के चलते हैं हाँ, घंटे की तरह। मेरे को पता है कपड़े धोने, मैं बस ये इसको वहाँ जाना है, हाँ वॉशिंग मशीन में जाएगा सूट। अच्छा बस okay, वहाँ जाना मुझे। कहीं भी जाएगा, वॉशिंग मशीन में जाएगा। तो घर पे वॉश कर देते हो इसको? ना इसको जाके करने दूंगी मैं। मैं भी इसको उतार लगी, भी थोड़ी देर पहले ही पहना है मैंने ये। तो फिर देखो कल एक बात था, तो दिमाग नहीं है। मेरे पास एक और सूट है इतने। कल गणपति जी आने थे, अच्छा लगता है नया सूट मैंने पहनते, कहा बाजी उनका पहन- वेलकम करते। हाँ, नहीं, कल आओ भी नया गणपति पहनूंगी। राज जी आओ। हाँ, कल भी नया पहनूंगी, पड़ा ये हुआ बात बस। है, दिन त्योहार कैसे खत्म हो जाते हैं समझ पर ना नहीं गाइस ये भी है कि दुख होता है जब दिन त्योहार खत्म हो जाते हैं ना, फिर लगता है कि हाँ, अब अगले साल का इंतजार आता। होगा। दिवाली तक तो बिल्कुल एंड ही हो जाता है, टिक्के हाँ, के बाद टिक्के के बाद एंड हो जाता एंड ही हो जाता है। है। बैठे फिर हुए। गुरपुरब तो आता पता जाता है है। त्योहार कहाँ से शुरू होते हैं गाइस? त्योहार शुरू होते हैं सावन के महीने से। जैसे सावन का महीना शुरू होता है, शिव जी बोले कि मतलब सावन के महीने से दिन त्योहार शुरू होते हैं। पर ये भी मजा भी आता है त्योहारों में, है ना? मजा बस तो ये है कि सुख रहे, बस सब तो सुखी रहे, बस सब परिवार सुखी रहे। नारियल को देने की चटनी और धनिया की चटनी। अच्छा सुनी खा के देखिए, पेट के लिए सही रहती है ये वैसे। अच्छा गर्मी में वैसे ही खानी चाहिए, ठीक ठंडा होता है ना पुदीना। अच्छा अब कुछ लाइक बना रही हूँ, मिर्ची भी दाल, डलती है ना इसमें? हरी मिर्च डालूंगी, अच्छा लहसुन डालूंगी। तीखी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है। ठीक। टेस्ट तो तभी आएगा ना, प्याज डलेगा, लहसुन डलेगा, पुदीना डलेगा, धनिया डलेगा, आमचूर डलेगा अच्छा और बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ डलेगी, तब जाके इसका टेस्ट आता है, जब नहीं आता। ठीक है, टेस्ट करके बताऊँ। हाँ, और इसमें क्या बना रही हो कुकर में? इसमें बना रही दाल। अच्छा दाल बन चुकी है। माँ की दाल। यस, छोले भटूरे खिला सकते थे आप। पेट से कर ले। तो वैसे ही गणपति जी आ रहे हैं, ऊपर से पूरी आलू आएंगे, हाँ सही बात है। है ना? तो वो खाएंगे वो तो, हम्म, है ना? फिर बाहर का क्यों खाना तेरे को? सही बात है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। तो दाल बना दो फटाफट से, मैं रोटी खाऊंगा साथ में। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज लंगर सेवा थी, लेकिन जिनकी लंगर सेवा थी उन्होंने मना करा था नाम लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं हम लोग खुद से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अगर आप तो। और मैंने पैक वैक करके सब दे दिया था उनको टाइम पर, तो उन्होंने मुझसे बाहर ही पिक कर लिया था, रौनक और मैं देने चले गए थे। और लंगर सेवा के रिगार्डिंग एक और बात करना चाह रही हूँ गाइस, कि मैं ऊपर जो स्क्रीन पे अपना नंबर देती हूँ ना गाइस, या फिर मेल आईडी देती हूँ, ठीक है? वो मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि कई मुझे सजेशन दिया था कई लोगों ने कि आप अपना नंबर मेंशन करो, क्योंकि जिनसे लंगर सेवा के रिगार्डिंग बात करनी हो या फिर बेडशीट की रिगार्डिंग बात करनी हो तो वो वैसे कर लेंगे, क्योंकि कई लोगों को, कई हमारी जो बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मेल करनी नहीं आती, तो कम से कम व्हाट्सएप पे वो मैसेज तो कर पाएंगे। तो मैंने भी ये सोच के नंबर डाला अपना कि जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको मेल नहीं करना आता या रिप्लाई नहीं करना आता, वो मेल ना करके मुझे सीधा व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ताकि उसके रिगार्डिंग मेरी बात हो, चाहे वो लंगर सेवा को लेकर हो या फिर बेडशीट के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के आइटम के बारे में।
बट अभी क्या हुआ था परसों कि मेरे पास एक मैसेज आया कि लंगर सेवा करानी है अभी, और ट्रू कॉलर में मैंने नाम चेक करा तो वो किसी जेंट्स का नंबर था, लेकिन मुझे लगा चलो ठीक है लंगर सेवा करवानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो कोई भी करवा सकता है। तो उन्होंने बोला मैं बेटे के अपने बेटे के लिए करवानी है, तो जिनके बारे में बात करी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कोई इंसान अगर गलत कर रहा है तो हम भी उसके लिए गलत वो करें, ठीक है। लास्ट चांस दिया, पहला और लास्ट चांस समझ के मैं इग्नोर कर रही हूँ। मैं नाम लेना चाहती थी कि मैं नहीं ले रही हूँ नाम, और उन्होंने बोला मेरे को सेवा करानी, मैंने बोला ठीक है करवा लो कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन पे आज करवानी थी मतलब कि, और कितनी की प्लेट है कैसे है सारा हिसाब किताब मेरे से पूछ के, तो कह रहे हैं हम मैं कल पेमेंट करूँगी लिखा आया, करूँगा नहीं करूँगी। तो मुझे लगा कोई लेडी है, क्योंकि उस टाइम मैंने ट्रू कॉलर पे उसका नाम चेक नहीं करा था और मेरी नॉर्मल बात हो रही थी। उन्होंने फिर मैंने उनसे दोबारा मैसेज करके पूछा कि अगर आपको करवानी है तो आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि मेरे को पेपर तैयारी करनी होती है इसलिए। बट क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं आपको ऐसे ऐसे मतलब 9 बजे के करीब सुबह करूँगी। तो मैंने बोला सुबह आप आज ही सुबह लंगर सेवा आज ही सुबह मुझे अगर वो करोगे तो फिर राजमा, अगर राजमा राइस बनाना है या फिर हलवा बनाना, कुछ भी बनाना, मुझे उसकी तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एट ए टाइम मैं बाहर तो सुबह सुबह नहीं भागूंगी, मैं पहले एक दिन पहले सामान लेकर रखूंगी। तो ऐसे करके मेरी बात होती। लेकिन उन्होंने क्या करा बाद में, उन्होंने मेरे को फिर रिप्लाई नहीं करा, तो मैं कर दूंगा ऐसे करके, आप तैयारी करो ऐसे करके। बट मुझे पता था कि जब तक पेमेंट नहीं आएगी तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो सेवा कर दूँगी। और एक बार मेरे से पहले भी ये चीज़ हो चुकी है कि अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी गाइस, तो इग्नोर ही कर रही हूँ मैं उस बात को। तो मैंने बोला कि मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा, लेकिन उसके बाद उनका मुझे सुबह मैसेज आया कि मैंने पेमेंट कर दी, आप लंगर सेवा कर दीजिए। मैंने उनको वॉइस मैसेज छोड़ा कि आपकी कोई पेमेंट नहीं है, अगर आपने पेमेंट करी है तो स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, ठीक है। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। उसके बाद मुझे दोबारा मैसेज करके बोल रहे हैं कि क्या हुआ, आपने लंगर सेवा कर दी क्या, ऐसे करके। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं नंबर दे रही हूँ गाइस अपने काम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और या फिर मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं मेल वगैरह, उनको ईजिली आप बात कर सको, मैसेज कर सको। लेकिन ये जो फेक लोग हैं ना, इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने उसी टाइम उनका नंबर ब्लॉक करा, और मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि, और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको काम है मुझसे तो आप मुझे मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ ये फालतू का टाइम पास करने के लिए मैसेज मत करना। और जैसे कि आज उस बंदे ने करा है, क्योंकि मैं नाम चेक कर चुकी थी, वो जेंट्स ही है। और ये बहुत ही गलत चीज़ है कि कोई लेडी अगर अपने आप को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई काम कर रही है तो आपको वो सपोर्ट करना चाहिए। ये सोचिए कि मेरी बहन है या मेरी कुछ भी समझ लीजिए, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप बेफालतू मैसेज मुझे ड्रॉप करो फालतू के। तो मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करती फिरूँ। मेरे को अपने काम के रिगार्डिंग बात करनी है। हाँ, कोई मेरे कोई सब्सक्राइबर है मुझसे बात करना चाहते हैं, वो कोई लेडीज़ है या फीमेल पर्सन है, तो डेफिनेटली मैं उससे बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बात कर सकती हूँ उनसे। लेकिन किसी भी जेंट्स से बात करना मुझे नहीं लग रहा कि ज़रूरी है। और हाँ, अगर वो लंगर सेवा करवाना चाहते हैं तो सीरियस होके वो उस चीज़ पे बात करो। ये फालतू की चीज़ें नहीं कि आप मैसेज करो मैं रिप्लाई करूँ, मैसेज करो रिप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं टाइम पास नहीं खेल रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसे फेक लोगों से सबको बचने की ज़रूरत है, खास करके मुझे भी, क्योंकि मैं अपना नंबर मेंशन करती हूँ डेली की डेली। और मेरे पास ऐसा कोई मैसेज ना करें प्लीज़ कि बिना वजह नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि मेरे को पूरा दिन आने वाले टाइम पे 5 4 7 दिन में मुझे अपनी कार्ड स्टार्ट करनी है। अगर ऐसे ही मेरे पास बेफालतू के मैसेज आते रहेंगे जिनको जो कि फेक मैसेज आ जाए, मैं आज की मैसेज की बात कर रही हूँ, मैं और किसी मैसेज की बात नहीं कर रही हूँ। कि कई लोग इंक्वायरी करते हैं लेकिन ठीक है उनका इरादा नहीं बन पाता, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फेक पर्सन है जो मुझे मैसेज कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि इन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बात की फालतू की बात करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहा। तो आगे से मुझे ऐसे जिन्होंने भी मैसेज करा था, अगर आप ब्लॉग देख रहे हो तो आपको पता लग गया होगा, तो आगे से मुझे ऐसे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं बिल्कुल भी, अगर आगे कभी ऐसा कुछ मैसेज आपका आया तो मैं डेफिनेटली आपकी कंप्लेंट डालूंगी 100 नंबर पर। और दूसरी बात ये है कि मुझे गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो शुक्र है कि मैंने पहले से तैयारी करके नहीं रखी। और मुझे तो पता भी नहीं था कि ठीक है, मेरे को लग रहा था कि शायद हो सकता है बंदा लेट कर देगा, कोई बात नहीं कि मैं फटाफट से सुबह जाके सामान ले आऊँगी। मैंने ये भी सोच लिया था कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी और मैं फटाफट से कर लूँगी। लेकिन बंदा ही सही नहीं था भाई, क्या करे।
तो कोई बात नहीं। तो मैं आज भी कह रही हूँ, मैं अपना नंबर मेंशन कर रही हूँ गाइस ऊपर और ईमेल आईडी भी मेंशन कर रही हूँ कि जिनको लंगर सेवा करानी है या कोई वैष्णो की रिगार्डिंग बात करना चाहते हो। देखो, एक होता है पसंद करना, पसंद नहीं आती नो प्रॉब्लम से दैट, ठीक है। एक होता है इंक्वायरी करके पसंद करके देखना कि ठीक है अगर आ जाएगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये फेक जो मेरे से मैसेज आया मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रही हूँ। बाकी आप इंक्वायरी करके चीज़ देख रहे हो ले रहे हो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो। लेकिन फालतू की मैसेज ये जो मुझे आया वैसा नहीं होना चाहिए। तो आज भी मैं बोल रही हूँ गाइस कि ऊपर इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो और जिनको लंगर सेवा करानी है, जिनको बेडशीट के रिगार्डिंग या किसी और आइटम के रिगार्डिंग बात करनी है तो आप मेल मुझे कर सकते हो। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, प्लीज़ अभी फॉलो कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कल है गणेश चतुर्थी गाइस, तो आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रहे। और इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय गाइस।